एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबर आपको बताते हैं पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई अनवर की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि मसूद अजहर का जो भाई है ताहिर अनवर, वो जैश-ए-मोहम्मद का जो कमांडर था वो रहा है, और इस बीच लगातार जो कैंप्स लगाने का काम हुआ, आतंकियों को हैंडलर्स बनाने का काम हुआ, इसके द्वारा संभाला जा रहा था। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। जहां एक तरफ भारत में धुरंधर 2 रिलीज के बाद से ही धूम मचा रही है, वहीं अब पाकिस्तान में धुरंधर 3 का आगाज होता नजर आने लगा है। पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा की बाथरूम में फिसलकर मौत, और अब आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध हालात में मौत ने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी। हालांकि ताहिर की मौत किन वजहों से हुई, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बड़े भाई की मौत के बाद जैश सरगना मसूद अजहर बेसहारा जरूर हो गया। दरअसल ताहिर वही शख्स था जिसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश की महिला आतंकी विंग जमातुल मोमिनात को लॉन्च किया था। साथ ही ताहिर अनवर जैश के अंदर एक बेहद अहम भूमिका निभाता था और संगठन की सभी आतंकी गतिविधियों में काफी ज्यादा एक्टिव था। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद ताहिर अनवर को पाकिस्तान के बहावलपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये वही बहावलपुर है जहां जैश का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी मौजूद है। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिस जगह पर ताहिर अनवर की मौत हुई है, वहां भारत के खिलाफ 25 अक्टूबर 2025 को एक खौफनाक आतंकी विंग की शुरुआत हुई थी। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी मारे गए थे। जैश ने बयान जारी कर बताया था कि इस बमबारी में मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजे की पत्नी और भांजी के अलावा 5 बच्चे भी मारे गए हैं। इस बयान के मुताबिक बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हुई बमबारी में मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई थी, और अब बड़े भाई की मौत के बाद मसूद अजहर का पूरा कुनबा साफ हो चुका है। 32 दिन हो चुके हैं मिडिल ईस्ट में जो तनाव शुरू हुआ, जो युद्ध शुरू हुआ, वो लगातार जारी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग दावे कर रहे हैं। एक तरफ वो ईरान से बातचीत की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो भाई दूसरी तरफ वो ईरान को धमकी भी दे रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेगा तो ईरान को अमेरिका बर्बाद कर देगा। ईरान अमेरिका युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो राज की बात है। अमेरिका रुकने को तैयार नहीं है और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन खत्म कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए अब यह युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में जा सकता है। ट्रंप ने ईरान को सरेआम धमकी दी है, अगर ईरान समझौता नहीं करता है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत व्यापार के लिए नहीं खुलता है तो हम ईरान के सभी बिजली पैदा करने वाले प्लांट, तेल के कुएं और पानी को मीठा बनाने वाले सभी प्लांट को बम से उड़ाकर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। इस सब को हमने अभी जानबूझकर अभी तक हाथ नहीं लगाया है। यह हमारे उन कई सैनिकों और अन्य लोगों की मौत का बदला होगा जिन्हें ईरान ने पुराने शासन के 47 साल के आतंक के राज के दौरान बेरहमी से मार डाला था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान की जमीन पर अपने अमेरिकी सैनिकों को उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस युद्ध को ट्रंप 7 से 10 दिन में खत्म करने की सोच रहे थे, उसे आज 31 दिन हो चुके हैं। इस जंग में अब तक ट्रंप को इतना तो समझ आ गया है कि हवाई हमलों से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करना नामुमकिन है। ऐसे में ट्रंप अब ईरान की धरती पर अमेरिकी सैनिकों को उतारने की प्लानिंग में जुटे हैं। ईरान और इजराइल में चल रही तनावपूर्ण स्थिति के बीच में पाकिस्तान से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बलोचों ने पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन को आग के हवाले कर दिया, और उसके बाद में पाकिस्तान के 12 शहरों में गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, ठप हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ अफगानिस्तान के साथ में डूरन लाइन पर लगातार तनावपूर्ण स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बलोचिस्तान को लेकर जो बलोच हैं वो लगातार पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, और ऐसे में ये बड़ी दिक्कत पाकिस्तान के सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 12 शहरों में जो सप्लाई है वो ठप हो गई। तो आप देखिए कि आपसी कलह की वजह से पाकिस्तान अलग अलग फ्रंट्स पर जूझता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ की आवाम ही कैसे पाकिस्तान की जान की दुश्मन बनी हुई है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है।
के जैसे जो ज्वाइंट होता है या जिसका हब होता है उसमें आग लगी हुई है, तो बहुत बड़ा आग है। अब आपको खबर बताते हैं गुजरात के राजकोट से, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं इन बच्चों की मौत के बाद में परिवार में मातम का माहौल जो है वो पसरा हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ डिटेल्स हैं, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखिए। स्विमिंग पूल के पास 2 बच्चे खेल रहे हैं। कभी ये स्विमिंग पूल के पास दौड़ लगाते नजर आते हैं, तो कभी स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाते कैमरे पर कैद होते हैं और आसानी से बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद परिवार में मातम पसर गया और स्विमिंग पूल में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। अब जरा इन खौफनाक तस्वीरों को देखिए। स्विमिंग पूल में 2 मासूम जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको इन्हें साफ साफ नहीं दिखा सकते। पहले तो बच्ची स्विमिंग पूल में डूबती नजर आती है और खुद को बचाने की कोशिश में पानी में हाथ पैर मारती दिख रही है, जिसे बचाने के लिए उसका भाई दौड़ लगाता है और सीधा पूल में कूद पड़ता है। लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि ये भी मौत के इस भंवर में फंस जाता है और फिर दोनों ही बच्चे अपनी जान बचाने के लिए पानी से जंग लड़ने लगते हैं। लेकिन आखिर कब तक? और आखिरकार दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। दोपहर को सोए हुए थे खाना खा के लास्ट 2 बजे, उसके बाद फिर दरवाजा खोल के निकल गए बाहर, स्विमिंग पूल में आगे गिर गए, पता नहीं चला, बाद में पता चला। दोनों आपके बच्चे थे? दोनों मेरे बच्चे थे। वहीं 2 मासूमों को इस तरह से दर्दनाक मौत के बाद इलाके के लोग भी गमगीन हैं। इस पूरे घटना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर से बताते हैं, जहां पर एक बेलगाम गाड़ी ने तेज रफ्तार में कई लोगों को रौंद दिया, जिसकी वजह से कई लोग घायल तो हुए ही, वहीं एक युवक की जान भी चली गई है। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से एक बेकाबू कार आती है और लोगों के ऊपर मौत बनकर टूट पड़ती है। रफ्तार जब बेलगाम हद पार कर ले तो हादसे की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, सड़क से एक बाइक गुजरती है जिसके पीछे कुछ बच्चे भी आते कैमरे में कैद होते हैं और अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये मंजर खौफनाक चीखों में तब्दील हो गया और एक तेज रफ्तार कार पहले बाइक और फिर इन बच्चों को जोरदार टक्कर मारते हुए सीधा दीवार से जा टकराती है और शेड के नीचे पेपर पढ़ रहे एक युवक को भी रौंद डालती है। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें एमपी के जबलपुर से सामने आई हैं, जहां सिविल लाइंस थाना इलाके के ललित कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया और बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे चल रहे बच्चों को भी जोरदार टक्कर मारी और फिर एक युवक को भी रौंद डाला, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक तेज रफ्तार कार बाइक को टक्कर मारते हुए बच्चों के पास पहुंचती है और किसी को कुछ समझ में आता तब तक इन बच्चों को भी जोरदार टक्कर मारते हुए शेड के नीचे अखबार पढ़ रहे एक युवक को भी रौंद डालती है, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत मच जाती है। वहीं इस हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके के लिए दौड़ लगाते हैं। हालांकि तब तक कार चालक मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो जाता है। बताया गया कि इस कार का ड्राइवर नशे की हालत में था और रफ्तार वाली इस कार ने एक शख्स की जिंदगी को खत्म कर दिया, जबकि हादसे में घायल 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं फिलहाल पुलिस ने भी सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट्स के खराब होने की जो वारदातें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ऐसी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जहां पर एक हाई राइज सोसाइटी में एक महिला 20 मिनट तक ऐसे लिफ्ट में फंसी रही। आगे क्या हुआ आपको दिखाते हैं। आप घबराओ मत, हो गया। सब लोग यहाँ हैं। कोई चिंता की बात नहीं। वाकई अब कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर सभी लोग बड़ी चिंता और मुश्किल में थे। मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हिमालय प्राइड सोसाइटी का है, जहाँ एक बार फिर लिफ्ट खराब होने से एक महिला की जान पर बनाई। अचानक लिफ्ट बंद होने के कारण एक महिला करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में ही फंसी रही। इस दौरान लिफ्ट के अंदर गर्मी और घुटन के कारण महिला की हालत बिगड़ गई। सांस लेने में परेशानी होने लगी। महिला काफी देर तक मदद का इंतजार करती रही। करीब 20 मिनट के बाद किसी तरह रेस्क्यू कर
कर महिला को बाहर निकाला गया, लेकिन गर्मी और घुटन की वजह से महिला की तबीयत बिगड़ गई। बार बार लिफ्ट खराब होने की घटनाओं से सोसाइटी के लोग काफी आक्रोश में हैं। लोगों ने मेंटेनेंस में लगातार लापरवाही बरते जाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण हमेशा बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। सोसाइटी में लिफ्ट खराब होने की ये पहली घटना नहीं है। 27 मार्च को भी 10 बच्चे सहित 12 लोग करीब 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे थे। उस समय भी काफी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया था। और खबर अब आपको ईरान के इस्फहान शहर से बताते हैं, जहां पर एक बड़ा अटैक हुआ है और इस बीच भीषण आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई। तो तबाही मचती हुई देखी गई है। ईरान के इस्फहान शहर पर स्ट्राइक की गई है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से बड़ी स्ट्राइक, जिसमें तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया गया है और इस्फहान पर हमले का वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। अमेरिका और इजराइल ने क्योंकि इस हमले को अंजाम दिया। तस्वीरें बताते हैं कि इस स्ट्राइक की वजह से कितना ज्यादा नुकसान इस पूरे इलाके को हुआ है और तस्वीरें आप देखिए कि कितनी भयावह ये स्ट्राइक रही। तो देखिए, हमले के बाद में यहाँ भीषण आग लग गई, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर। और तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आग लगती हुई नजर आ रही है और इस्फहान शहर में भारी तबाही मचती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे पहले भी इस्फहान को कई बार इजराइल और अमेरिका ने टारगेट किया। 32 दिन हो गए हैं युद्ध को शुरू हुए, लेकिन लगातार जो अमेरिका के अटैक्स हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस अटैक को अंजाम देने के बाद डिस्ट्रक्शन की जो तस्वीरें थी, उस वीडियो को शेयर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा किया गया है। तेहरान से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर बीते 24 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा बार स्ट्राइक्स की गई हैं। तो देखिए, स्ट्राइक की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। सरकारी दफ्तर हो, वेयर हाउसेज हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, उन सभी को इन मिसाइल हमलों के जरिए टारगेट किया गया है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन भी जल्द लॉन्च कर सकता है और उससे पहले 1100 से ज्यादा बार एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब इसको लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बरकरार है। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड पर उतारने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। मरीन कमांडोज को भी उतारने की बात कही गई थी इस बीच। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से किस तरीके से ईरान को घेरा जा रहा है, ऐसे में ये प्रमाण सामने आ रहा है कि कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अब सिर्फ 2 मिनट में आपको आपके शहरों की बड़ी अपडेट्स दिखाते हैं। दिल्ली में बीती रात 2 जगहों पर बड़े एनकाउंटर हुए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने स्पेशल फोर्स के साथ में ऑपरेशन चलाकर 2 जगह पर मुठभेड़ को अंजाम दिया, जहां पर 3 लोगों को घायल करके उनकी गिरफ्तारी को अंजाम कैसे दिया गया है आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड नजफगढ़ में पुलिस और एक अपराधी के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली अपराधी के पैर में लगी, जिसके बाद वो जख्मी हो गया। एनकाउंटर द्वारका जिले की AATS यानी कि एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड टीम ने ओल्ड नजफगढ़ ड्रेन रोड पर किया, जिसमें प्रेम उर्फ हिमांशु नाम के क्रिमिनल के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि अपराधी नजफगढ़ से आ रहा है। उसे देखते ही पुलिस पार्टी ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को ऑर्डर दिया, लेकिन अपराधी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, जिससे वो घायल हो गया और बाद में उसे पकड़ लिया गया। इस अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 मार्च को एक हत्या भी की थी। इसके अलावा दिल्ली के द्वारका जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले 2 खूंखार अपराधियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। डाबरी इलाके में चाकूबाजी और हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने पूरी रात ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को धर दबोचा। द्वारका जिले में 29-30 मार्च की रात को हुई हिंसक घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी थी। डाबरी क्षेत्र में महज 15 मिनट के अंतराल में 2 अलग अलग चाकूबाजी की घटनाएं हुई, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी और वांटेड क्रिमिनल रोहित उर्फ नोदा को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन के दौरान क्रिमिनल के पैर में गोली लगी। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर द्वारका में एक धारदार हथियार का इस्तेमाल करके इस घटना को अंजाम दिया था। खबर उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अंबेडकर नगर से आपको बताएंगे, जहां पर भाई ही भाई के खिलाफ में जंग के मैदान में उतर गया और उसके बाद में भयंकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। और इस महाभारत के अंदर महिलाएं भी कूदती हुई नजर आई, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक दूसरे पर वार इन्होंने किए और पूरा मंजर इलाके का बदल गया। बीच सड़क पर दंगल छिड़ा हुआ है। क्या महिलाएं और क्या पुरुष सब हाथों में लाठी डंडे लिए एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। महिलाओं के बीच अलग महाभारत छिड़ी हुई है, जबकि पुरुष लाठी डंडों के साथ जोर आजमाइश में जुटे हैं। कोई किसी के बाल पकड़कर खींच रहा है तो कोई बेतहाशा लाठियां भांजकर दूसरे की जान लेने पर आमादा है। और ये पूरा महासंग्राम दो सगे भाइयों के बीच छिड़ा हुआ है। जबरदस्त मारपीट की ये खौफनाक तस्वीरें यूपी के अंबेडकर नगर से सामने आई हैं, जहां अकबरपुर कोतवाली इलाके के सैदापुर में मामूली विवाद के बाद दो सगे भाई आमने सामने आ गए और इलाके का मंजर ही बदल गया। देखते ही देखते दो भाइयों के बीच छिड़ा ये बवाल दो पक्षों के बीच संग्राम में तब्दील हो गया, जिसके बाद भयंकर लाठी डंडे चलने लगे और मैदान जंग में महिलाएं भी उतर आईं और एक दूसरे पर जोर आजमाइश करने लगीं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कई लोग एक दूसरे पर बेतहाशा लाठी डंडों से वार कर रहे हैं और महिलाएं भी एक दूसरे के बाल खींच कर तस्वीरों को और भी ज्यादा भयानक बना रही हैं। काफी देर तक परिवार के लोगों के बीच ये महाभारत चलती है, जिसमें न सिर्फ लाठी डंडे बल्कि हाथों का भी जोर आजमाया जाता है और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो जाते हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब भयंकर मोड़ पर आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकी ईरान को देते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं और अपनी धमकियों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलटते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी धमकी दे दी है। उन्होंने फिर से एक बार कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता तो बड़ा अंजाम ईरान को अमेरिका की तरफ से भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ हो रहा है, आप देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट का आसमान पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से थर्राया हुआ है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें लगातार आग उगल रही हैं। आलम यह है कि अब तक हजारों लोग इस जंग में जान गंवा बैठे हैं, लेकिन अभी तक इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। एक तरफ ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले नहीं रुक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इंतकाम की आग में जल रहा है और लगातार इजराइल समेत खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर बारूद बरसा रहा है। इस महायुद्ध के बीच खलीफा ने हॉर्मुज का रास्ता रोककर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और इस खलबली की खुजलाहट अब ट्रंप को भी परेशान कर रही है। जहां एक तरफ पहले तो ट्रंप ने हॉर्मुज हट छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब फिर से उन्होंने हॉर्मुज पर कब्जे की जिद पकड़ ली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब ईरान को कड़ी चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द हॉर्मुज नहीं खुला तो वो ईरान में तबाही मचाएंगे। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान सीज फायर डील पर सहमति जता ले, वरना अंजाम इससे भी ज्यादा भयानक होगा। दरअसल ट्रंप ने कहा कि नए और ज्यादा समझदार ईरानी शासन से बातचीत जारी है, लेकिन इस दौरान ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये भी कहा कि अगर डील पर बात नहीं बनी तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज होगी। साथ ही ट्रंप ने ईरान को तुरंत हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की भी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के बिजली घर, ऑयल वेल्स, खार्ग आइलैंड और डीसैनिटेशन पॉइंट्स को निशाना बनाएगा। देखकर लगने लगा है कि अब ट्रंप किसी भी तरह सीजफायर के लिए बेताब हैं, लेकिन वो अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब तक युद्ध में अमेरिका ने ईरान के अहम ठिकानों को जानबूझकर नहीं छुआ और अगर अब अमेरिका इन ठिकानों को टारगेट करता है तो ये कदम सिर्फ खलीफा से अमेरिकी सैनिकों और लोगों की मौत का बदला लेने के लिए उठाया जाएगा। दरअसल हॉर्मुज के पास अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खलीफा पर प्रचंड प्रहार किया, इसलिए खलीफा ने भी खाड़ी देशों के ट्रंप और नेतन्याहू के इलाकों में तबाही का आगाज कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका भी फुल एंड फाइनल अटैक के मोड में है और ईरानी सरजमी की तरफ अपने और सैनिक भेज रहा है। यानी कि साफ है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो आने वाले दिनों में ये जंग तबाही मिडिल ईस्ट को खाक कर रख देगी।
और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन पूरी दुनिया भी इस आग की तपिश में झुलसने वाली है।